संक्रमण के चलते पिछले पूरा एक वर्ष विश्व के लिए बहुत कष्टकारी और दुखदायी रहा है। अभी भी कई देशों की स्थिति सामान्य नहीं है, भारत भी इनमें से एक है। यहाँ के ज़्यादातर राज्यों में आंशिक और संपूर्ण लॉकडाउन लगा हुआ है। इस वर्ष भी पिछले साल की तरह सामाजिक संस्थाएं ज़रूरतमंदों के लिए आगे आ रही है। इन्हीं में से एक जयपुर के स्वयंसेवी संस्था प्रवीण लता संस्थान फाउंडेशन की चेयरपर्सन भारती सिंह चौहान जुझारू, साहसी और कर्मठ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त सोशल एंटरप्रेन्योर है। प्रवीण लता संस्थान ने कोरोना संक्रमण काल के पहले लॉकडाउन मार्च 2020 से दूसरी लहर तक राजस्थान प्रशासन की अनुमति लेकर कोविड गाइडलाइंस की पालना करते हुए जयपुर सहित 15 जिलों के करीब 60 गांव एवं ढानियों तक, बॉर्डर के आखिरी गांव मुनाबाव तक करीब 27,000 जरूरतमंद परिवारों को महीने भर का सूखा राशन उपलब्ध करवाया और यह क्रम निरंतर जारी है। और क्या नाम है आपका? ये हम पैड बना रहे हैं और मेरा नाम शबाना है। मैं यहाँ प्रवीण लता संस्थान की स्टूडेंट हूँ। कोविड में हमारे घर में बहुत प्रॉब्लम आई थी, जिसकी वजह से खाने में प्रॉब्लम हो रही थी, खाने का सामान भी नहीं ले पा रहे थे, काफ़ी प्रॉब्लम हमने सही। उसके बाद यहाँ पे आके हमें जो है भाभी साहब ने काम दिया, हम पैड बना रहे हैं, अच्छे खासे हम कमा लेते हैं और घर का सहारा बन रहे हैं। घर में हमें राशन पानी का भी सतुना अच्छा हो जाता है। यहाँ से हम 5-6 हज़ार 7,000 आराम से कमा लेते हैं। भाभी से जैसन ने हमें सपोर्ट किया, प्रवीण लता संस्थान में आके हमने बहुत कुछ सीखा और आज हम आगे जा रहे हैं। मेरा नाम शोभन मेरा है। मैं यहाँ से पिछले 8 सालों से आ रही हूँ, पर मेरे कोविड में मैंने इतना काम किया है कि जो भी किसी के डब्बे खाली है, हम किसी को भी बांटने जाते हैं तो हमें खुशी मिलती है। वहाँ पे लोगों को देखते हैं तो उनके किसी के डब्बे खाली है, कोई हमारे आगे हाथ जोड़ता है, हमें खुशी मिलती है उनकी मदद करके कि तो हमारे खुद की इतनी वो नहीं है, फिर भी हम प्रवीण लता संस्थान से जुड़ के इतने खुश हो रहे हैं कि हाँ, हम गरीबों की मदद कर पा रहे हैं। प्रवीण लता संस्थान के माध्यम से कोरोना के चलते 2020 से लेकर अभी तक हम लोग लगातार जो है कोविड रिलीफ सपोर्ट का काम कर रहे हैं। जयपुर ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में हम लोग अलग अलग कार्यों के माध्यम से डिप्राइव्ड कम्युनिटीज़ को सपोर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें ड्राई राशन, सैनिटेशन सपोर्ट, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर सपोर्ट, फ्रंटलाइन वर्कर्स को उनके पर्सनल सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से पीपीई किट्स हो गए, मास्क हो गया, सैनिटाइजर्स हो गया, और इसके अलावा और भी किसी भी तरीके की रिक्वायरमेंट जो आ रही है हम लोग फुलफ़िल करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक हमने करीब 13 जिलों को कवर कर लिया है, जिसमें से करीब 95 विलेजेस आ रहे हैं। और ड्राई राशन में स्पेशली अगर मैं बताऊं तो 15 डेज से लेकर के महीने भर का जो किट है वो हम लोग परिवारों को उपलब्ध करवा रहे हैं, जिसमें बेसिक एसेसरीज जिसमें आटा, दाल, चावल, चीनी, तेल, मसाले, साबुन, टूथपेस्ट, टूथब्रश, चाय की पत्ती इत्यादि जो सामान है वो होते हैं। अगर मैं बताऊं कि अभी तक हमने कितना सपोर्ट किया है तो करीब हमने 346.86 टन का सामान अब तक हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। और इसके अलावा जो है हमने करीब 1.5 लाख से ज़्यादा कुक फूड मील्स जो है वो ऐसे बच्चों और कम्युनिटीज़ को प्रोवाइड करवा रहे हैं रेगुलर बेसिस में। 2020 के जो मार्च से जो कोरोना काल शुरू हुआ था तब से लेके अभी तक। इसके अलावा जो है क्योंकि बच्चे जो है क्योंकि लॉकडाउन के समय काफ़ी इम्पैक्टेड होते हैं, उन्हें कॉन्फेक्शनरीज़ की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, तो हमारे पार्टनर्स के माध्यम से हम लोग बिस्किट, चॉकलेट्स, वेफर्स और इत्यादि सामान भी बच्चों के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं। साथ ही प्रेग्नेंट वुमेन्स जो है स्पेशली उन लोगों को एनामिक का शिकार होना पड़ा, इसी को लेकर के हम लोग डाइटिशियन से कंसल्ट करके उनके लिए न्यूट्रिशनल किट जो कि ड्राई राशन के साथ एडिशनली जाता है, जिसमें देसी घी हो गया, मूंग, मोठ, चने, गुड़ आदि जैसे सामान जो है हम लोग उन्हें भी उपलब्ध करवा रहे हैं। साथ ही अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की, दूसरी लहर के चलते ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा नीड आई। इनिशियली हम लोगों का मिशन में ये एक पॉइंट इंक्लूडेड नहीं था, मगर हमारी ही टीम के मेंबर के इशू आने के बाद हमें महसूस हुआ कि ऑक्सीजन की नीड कितनी है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स के नहीं उपलब्ध होने के कारण हम लोगों ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स पे शिफ्ट किया
उससे हम लोग कोविड आइसोलेटेड फैमिलीज़ और ऐसे परिवार जो कि परिवार के मेंबर जो कोविड अफेक्टेड हैं और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद उन्हें ऑक्सीजन की थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, उन लोगों को हम लोग निःशुल्क ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स उपलब्ध करवा रहे हैं। बालिकाएं और महिलाएं भी काफ़ी इम्पैक्ट हुई है क्योंकि लॉकडाउन भी चल रहा है, साथ ही वो अपने पेरेंट्स से, स्पेशली पिताओं से नहीं बात कर पा रही हैं कि वो मार्केट से उनके लिए सैनिटरी पैड्स लेकर आए। और एक पर्यावरण भी एक पर्यावरण को लेकर के भी एक सवाल उठ खड़ा हुआ है कि जो प्लास्टिक वेस्ट है और जो ग्लोबल वार्मिंग है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग हालांकि 5 साल से रीयूजेबल सैनिटरी पैड्स और ऑर्गेनिक पैड्स पे काम कर रहे हैं। जो भी पैड्स हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट करवाए राजस्थान के अलग अलग कोने में महिलाओं को और लोगों को, वो सारा पर्यावरण अनुकूल है जो कि बांस का बना हुआ है। अभी तक अगर मैं केवल कोविड की बात करूं तो करीब 85,000 हमने डिस्पोजेबल ऑर्गेनिक पैड बांस का बना हुआ बांटा है और साथ ही जो है 17,600 किट रीयूजेबल क्लॉथ पैड्स का बांटा है, जो कि करीब 84,480 kg का प्लास्टिक वेस्ट बचाता है अपने पर्यावरण से। तो इस तरीके से हमने काफ़ी कोशिश करी है कि किसी भी माध्यम से जिन्हें हमारी ज़रूरत है, स्पेशली अगर मैं बात करूं किन वर्गों को हमने सपोर्ट किया है, उसमें फोक आर्टिस्ट हो गए, डेली रोज़ के कमा के खाने वाले हो गए, माइग्रेंट लेबरर्स हो गए, कूली कम्युनिटी हो गई, कठपुतली मेकर्स हो गए, ऑटो रिक्शा चलाने वाले लोग हो गए, ट्रांसजेंडर्स भी आ गए, हैंडीकैप्ड और प्रेग्नेंट वुमेन और सीनियर सिटीजन्स। और इसमें दूसरी लहर के चलते हम लोगों ने कोविड पेशेंट फैमिलीज़ को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट पहुंचाने की कोशिश करी क्योंकि वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। साथ ही दूसरी लहर के चलते हमने राजस्थान से बाहर निकल के भी लोगों को मदद पहुंचाने की कोशिश करी है, जिसमें से जम्मू, उत्तर प्रदेश, वाइजैग जैसे स्टेट्स आ जाते हैं। तो ये हमारे एनजीओ की तरफ से एक छोटा सा प्रयास है। हमारे कम्युनिटी स्टेक होल्डर्स, वॉलंटियर्स का मैं आभार व्यक्त करती हूँ क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हम ये प्रयास जो है हमारा जारी रख पाए हैं। हमारे डोनर्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है, जिसमें से पार्टनर्स भी हैं जैसे कि डोनेट कार्ड, गिव इंडिया और हंसोल, स्टोन शिपर्स। इन लोगों की वजह से ही आज हम लोग ये प्रयास कर पाए हैं। साथ ही अगर मैं सबसे जो नाम लेना चाहूँगी इंडिविजुअल डोनर्स में, उनमें से राजीव जैन जी जो कि एक NRI हैं, वो आज हमें US में रहने के बावजूद भी दूर से मदद पहुंचा रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग हमारा एक्सपेंशन वाला काम जो है कर पा रहे हैं। भारती जी, अंत में बता देंगे कि कब स्थापना हुई थी प्रवीण लता संस्थान की? प्रवीण लता संस्थान का स्थापना जो है 2013 में हुई थी और तब से हम लोग बालिका शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार दिलवाने का काम कर रहे हैं। और कोविड और फ्लड इफेक्ट्स का जो असर है वो हमें पहली लहर से ही महसूस हुआ, इसीलिए अब हमारे उद्देश्य में डिज़ास्टर मैनेजमेंट को भी हमने जोड़ लिया है।